गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। भाइयों, मेरे को जो है ना थोड़ा समय नहीं लगा बिजनेस की वजह से, और आज टाइम लग गया तो मैंने सोचा कि आज प्रेमी सज्जनों को, भक्तों को जो है आज सत्संग सुनाऊं। मतलब मेरा YouTube के माध्यम से सभी भाइयों को कृष्णा कृष्णा जन। भाइयों, मेरी एक भगत से बात हुई। उन्हें पूछा कि भाई हम इस संसार में क्यों आए, क्या खाना पीना सोना और काम करना और औलाद को जन्म देना, क्या हमारा यही कर्म है? मैंने उस भगत को बताया, मैंने भी हमारा खाना पीना सोना और काम करना और औलाद को जन्म देना खाली हमारी ये ड्यूटी नहीं है। मतलब ये ड्यूटी तो जीव जंतु जानवर भी कर रहे हैं इन्होंने। और हमारा जो सबसे बड़ा कर्म है, जो हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, फिर दोबारा फिर जन्म लेते हैं। प्लास्टिक के डब्बे में हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब प्लास्टिक का डब्बा टूट गया, फिर बन गया, फिर टूट गया, फिर बन गया। और हमारा जो है सबसे बड़ा कर्म है अपनी आत्मा का कल्याण। अगर हम जो है न, अगर अपनी आत्मा का कल्याण होता है तो दोबारा हम इस संसार के आवागमन के चक्कर में नहीं आएंगे और इस संसार से हमारा जो है न छुटकारा हो जाएगा। और इस संसार से हम जो है न हमारे को मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन होगा कैसे कि हमने जो ना अपनी बुरी आदतें, मांस मिट्टी खाना, शराब पीना और व्यभिचार करना, ये सब हमने छोड़ना पड़ेगा। और तभी हम जो है, अगर हम ये कर्म करते हैं तो हमें हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण हमारा एक ही तरीके से हो सकता है कि हमने इन व्यसनों से हमने दूर रहना पड़ेगा। अगर हम इन बुराइयों से दूर रहेंगे तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं। अगर आप इनको करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो आपके ऊपर डबल पाप हो जाएगा। प्रेमी भाइयों, अगर आप जो है न अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो किसी के भी सत्संग सुनो। मतलब सत्संग सुनोगे तो क्या होगा कि वो माइंड में जो है, जो दिमाग के अंदर, आपके अंदर जो भी जितनी भी कुरीतियाँ भरी हुई है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आज आप और हम जो है न मंदिर में किसको बिठाते हैं? भगवान को। जो और कहते हैं मन ही मंदिर है। ये मन तभी मंदिर बनेगा जो है जब हम भगवान का नाम, कृष्ण जी का नाम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, अगर हम उसको याद करेंगे तो एक दिन क्या होगा कि वो भगवान जो है ना हमारे मन में बैठ जाएगा। और भगवान हमारे मन में बैठने के बाद में वो कभी मन से जो है ना कुरीतियाँ नहीं होने देगा, किसी तरह की बुराई नहीं होने देगा, राग द्वेष नहीं होने देगा। और वो हमारे को काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार से दूर रखेगा। भाइयों, प्रेमी सज्जनों, आज आप और हम इस संसार में आए क्यों हैं? मतलब हमारे आने का मकसद क्या है? हमारे आने का मकसद ये है कि हम जो है न, भगवान ने हमारे को जो है न, भगवान ने हमारे को सांसों की पूंजी दी है, वो उधार के रूप में दी है। और उन्होंने हमारे से कहा कि जब ये आप मेरे को सांसों की पूंजी लौटाओ तो वो मेरे नाम से लौटाना। मतलब तुम्हें मेरे को याद करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, आपने मेरे को याद करना है और तभी आप मेरे को लौटा सकते हैं। अगर आपने उस 700 की पूंजी ले ली
और एक दिन वो आपकी तरफ बैलेंस रही तो इस संसार में दोबारा फिर जन्म लियो, फिर मरियो, फिर पैदा हुई हो। लेकिन इसका तरीका एक ही है कि आपका कल्याण हो जाएगा, जो कि आप उसको भगवान को है न हर समय याद करो। जो कोई ज़रूरी नहीं आपने मतलब जो है न कि आपके पास समय है, उस टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। रात को नींद खुल गई तब ले लो, सवेरे आप कहीं जा रहे हो तब ले लो। जो तो किसी भी समय आप उसको याद कर सकते हो। प्रेमी सज्जनों, वो कहते हैं कि आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ी चले, एक बंदे जंजीर। कहते हैं इस संसार में जो आया है, चाहे राजा है, चाहे रंग है, चाहे फकीर है, कोई भी आया है, उसको एक न एक दिन जाना है। मतलब जो वो इस संसार में नहीं रहेगा। मतलब जब सृष्टि का बनाने वाला यहाँ नहीं रहा तो आपकी हमारी तो औकात ही क्या है। मतलब जो कि जो हम यहाँ रह जाएंगे। मतलब जो भाइयों, मेरे कहने का मकसद एक ही है कि जब सृष्टि का बनाने वाला नहीं रहा, वो भी अपनी धराधाम पे गया जुने, और आपने भी वहीं जाना है जुने। अगर हम उसको जो है न अपनी बुराइयों को छोड़ के, काम क्रोध मोह लोभ माया अहंकार को छोड़ के, और उसको ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अगर हम परम धाम में पहुंच जाते हैं तो हमारा दोबारा जो है आवागमन के चक्कर में नहीं आएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी और हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो भाइयों, हम जो है न मेरा कोशिश, मतलब मेरे गुरुजी ने एक ही चीज़ शिक्षा दी है। बोले अग्रवाल जी, अगर आपने इस संसार में से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले अपने भक्तों का कल्याण देखो। अगर आपके भक्तों का कल्याण हो गया तो आपका भी हो जाएगा। एक हाथी था, बड़ा मस्त चल रहा था, 15-16 बच्चे थे और 3 पत्नियां थी उसकी जो है, और वो इतना चौड़ा होके चल रहा है कि अपने लेवल में किसी को भी, मतलब जो अपने अलावा किसी को नहीं सोच रहा है कि तेरे लेवल में भी कोई है। जन क्या हुआ, पत्नियों ने कहा भाई आज हमें घुमा के लाओ। जन चले गया, समुद्र के किनारे चले गया। जो किनारे जाने के बाद में क्या हुआ, पानी भरे सूंड से और उनके ऊपर सबको नहलाए। जो वो बड़े खुश, मतलब जो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ने के बाद में उसको अंदर की तरफ खींचने लगा। उसके बच्चों ने, उसकी पत्नियों ने खूब बचाने की कोशिश करी। जब वो हाथी अंदर चला गया, खाली थोड़ा सा सूंड उसका बचा ऊपर, तो पत्नियां कहने लगी, बच्चे कहने लगे, बोले इसको तो डूब के मरना है, हम भी इसके साथ में क्यों डूबे। मतलब जो है, तो वो बच्चे पत्नियां छोड़ के चल दिए उसको। जो आखिरी में उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिखा। जो है आखिरी में उन्होंने भगवान कृष्ण जी को याद किया कि हे प्रभु, अब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए संसार के। मतलब जो है अब आपके अलावा कोई नहीं है। मतलब जो है खाली आप ही हो। मतलब जो है मेरे जो है। आखिरी में क्या हुआ, भगवान जी उसी टाइम खाना खा रहे थे, अपना खाना छोड़ के रुक्मणी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो। बोले नहीं, बोले मेरा भगत याद कर रहे आज। उन्होंने मगरमच्छ के जो ने 2 टुकड़े बना दिए। हाथी ने कहा, बोले प्रभु आपने ऐसा गलत काम क्यों किया, याद तो मैंने किया और आपने मगरमच्छ के 2 टुकड़े बना दिए। बोले नहीं, बोले आपने याद कर लिया, लेकिन मगरमच्छ से आपको छुटवाना भी था, लेकिन आपने जो मेरे को याद किया, जिसने मेरे भगत के पैर पकड़ लिए, तो पहले उसका कल्याण करना है, ना कि मतलब जो है न हाथी आपका जो है। तो प्रेमी सज्जनों, मेरे कहने का मकसद एक ही है कि आप इस बात को समझो और इस संसार से कल्याण हो जाए। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।